ये 20 प्रश्नों का सेट रहेगा जिसमें आपको रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं लगभग हर टॉपिक से एक एक प्रश्न रहेंगे। ठीक है, एक या एक से अधिक भी रह सकते हैं। तो ये कंटिन्यू रहने वाला है, हर रोज़ आपको एक एक सेट मिल जाया करेगा। अगर आपने इस सारे वीडियोज़ को देख लिया तो आने वाले एग्ज़ाम्स जो भी हैं जिसमें रीजनिंग की महत्व है, उम्मीद है उनमें आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसमें जो भी है आपको पूरे नियम के साथ बताया जाएगा, काफ़ी आसान और सरल तरीके से बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके ये सभी प्रश्नों को हम लोग हल करना शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं। इसमें पहला जो है हमारा क्या दिया गया है कि 1 से 6 तक जो प्रश्न है उसमें से जो विषम है उनको चुनना है, जो विकल्प जो भिन्न है उसको चुनना है। तो जहाँ भी हमको अल्फ़ाबेट जैसे नंबर दिखाई दें, अल्फ़ाबेट का सीरीज दिखाई दे, उसको हम लोग पहले नंबरिंग करेंगे। अगर आपको ऐसे दिख जाए तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा हो तो सियोरिटी के लिए आप क्या करेंगे, उसको पहले नंबरिंग उसका कर लेंगे। चलिए, तो जेड जो है वो कितने नंबर पे आता है, तो 26। ठीक है, के लिए 11, एक्स के लिए 24, जे के लिए आता है हमारा 10। ठीक है, चलिए जे के लिए 10 आ गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ आते हैं सी के लिए 3, एम के लिए 13, ए के लिए 1, एल के लिए 12। इसको याद रखेंगे, अगर याद नहीं है तो पहले याद कर लेंगे। टी के लिए होता है 20 होता है, जी के लिए 7 होता है, आर के लिए 18 होता है, एफ के लिए कितना होता है, 6 होता है। चलिए आगे देखते हैं, फिर एफ के लिए 6 हो गया हमारा, आर के लिए कितना हो गया, 18 हो गया, टी के लिए 20 हो गया और के लिए 11 हो गया। तो अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या अलग कर पाते हैं या क्या इसमें से लॉजिक निकाल पाते हैं। देखिए, तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं हम, यहाँ देखेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं हम तो हमारे पास कितना आ जाता है, 37 आ जाता है। ठीक है, 37 आ जाता है। चलिए, इसी हिसाब से अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 34। तो अगर यहाँ देखते हैं तो 37 में से कितना करेंगे, -3 करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, 34 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ते हैं यहाँ पे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 16 प्राप्त होगा, याद रखेंगे। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 13 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे 13 प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 16 हो गया यहाँ, और यहाँ कितना हो गया, 13 हो गया। यानी कि 16 में से -3 करेंगे तो कितना होगा, 13 प्राप्त होगा। चलिए, अगर इन दोनों को अब देखते हैं तो अगर इन दोनों को हम लोग प्लस करते हैं तो कितना होगा, 20 और 7 27 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखते हैं 18 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। याद रखेंगे, यहाँ देखिए 24 होगा। तो याद रखेंगे 27 में से अगर हम -3 करते हैं तब जाके हमें प्राप्त होगा 24। यहाँ जोड़िए, 18 6 कितना हो गया, 24 हो गया, और यहाँ कितना हो गया हमारा, 31 हो गया, 31 हो गया। तो देखिए, इसमें हम प्लस करेंगे, अगर 24 में 7 प्लस करते हैं, 7 प्लस करते हैं तब हमको कितना प्राप्त होगा, 31 प्राप्त होगा। तो ये देखते हैं ए बी सी, ये तीनों जो है सेम है, क्योंकि इनमें पहले 2 टर्म को जोड़ के और अंतिम 2 टर्म को जोड़ेंगे तो कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक है, यानी कि पहले 2 टर्म के योग में से -3 घटाएंगे तो हमारा अंतिम का 2 टर्म का योग प्राप्त होता है। तो हमें सबसे अलग चुनना है, तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, यहाँ देखते हैं। चलिए याद करेंगे, 1, बी के लिए 2, जे के लिए 10, एन के लिए 14 और एम के लिए 13 होगा, ये याद रखना होगा। चलिए इसका देखते हैं, क्यू के लिए 17, आर के लिए 18, ठीक है, टी के लिए 20 हो जाएगा, टी के लिए, यू के लिए 21 और जेड के लिए 26 होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, आई के लिए 9, एक्स के लिए 24, वाई के लिए 25, ओ के लिए 15 और क्यू के लिए 17। इतना याद रखेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, डब्ल्यू के लिए होता है हमारे पास 23, एफ के लिए 6, जी के लिए 7, ओ के लिए 15 और पी के लिए 16 होता है। चलिए एक चीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा अब। चलिए इन सबका सम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ और दिख नहीं रहा है। ठीक है, कोई और दिख नहीं रहा है। चलिए सबका सम करते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर जोड़ते हैं,
चलिए इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, अगर इन सभी को भी जोड़ते हैं तो कितना आएगा, याद रखेंगे सबको जोड़ेंगे। अगर इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा 2 0 1, यानी 102 आएगा। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो इसको जोड़ने पे आएगा 0 9 9। ठीक है, इसको जोड़ने पर हमारे पास कितना आएगा, 6 5 11, 11 7 18, 6 24 से 3 27 होता है। 27 के लिए 7, हासिल 1 हासिल 2। ठीक है, तो 2 और 2 4 6, 10 और 2 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे टोटल हमारे पास आ जाएगा, 1 मिनट, चलिए 6 5 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 24 और 3 कितना होता है, 27 होता है। 27 के लिए 7, हासिल कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए यहाँ पे हो गया 1 1 2 2 2 4 और 2 6, चलिए 67 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए, तो हम ये देखते हैं इसमें जो सबसे भिन्न है वो क्या है, 67 है। क्यों, क्योंकि ये भी देखिए, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, लेकिन जो हमारा डी है, इन सारे वर्ड्स के क्रम को अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 67 होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही जवाब होगा। यहाँ देखते हैं, तो अगर इसमें बात करें हम तो ये 5 का स्क्वायर है, दूसरे की बात करें 6 का स्क्वायर है। ठीक है, इसमें बात करें ये 12 का स्क्वायर है। ठीक है, और यह 13 का स्क्वायर है। अगर सी नंबर में बात करें तो 10 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। डी की बात करें तो 3 का स्क्वायर है और किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो कोई भिन्न दिख रहा है, तो देखिए यहाँ भिन्न जो है, यहाँ याद रखेंगे जो 64 होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो एक हो जाएगा 8 का स्क्वायर और दूसरा क्या होगा, 4 का क्यूब, ये दोनों होता है। तो हमें अलग देखना पड़ेगा, तो अलग जो है हमारा यही है, इसको हम लोग 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं, बाकी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो जो सबसे भिन्न होगा वो क्या है, डी, ऑप्शन डी। तो आंसर डी सही होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, ताप, यहाँ ताप, प्रकाश, बल्ब और विद्युत, ये क्या है, इसमें सबसे अलग जो है क्या है, बल्ब है। क्यों, ताप, प्रकाश और विद्युत ये जो है फिजिक्स के कुछ टॉपिक हैं, लेकिन बल्ब कोई टॉपिक नहीं है बल्कि ये एक वस्तु है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, इसमें सबसे अलग कौन है, तो प्रवाह जो है सबसे अलग होगा। क्यों, क्योंकि लहर में भी प्रवाह होता है, ज्वार भाटा में भी प्रवाह होता है और तूफान में भी प्रवाह होता है। प्रवाह मतलब गति होता है, तो ये तीनों में, प्रवाह को छोड़ के लहर, ज्वार भाटा और तूफान तीनों में गति होता है और गति को प्रवाह या धारा भी कहा जा सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए जैसा मैंने पहले ही बोला था कि ऐसा जहाँ भी आपको अल्फ़ाबेट मिले सबसे पहले आप उसका क्या करेंगे, क्रम लिख लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमको इसमें क्या करना है, सबसे अलग चुनाव करना है। तो सबसे अलग कौन सा होगा, तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन बी 25, ये सबसे अलग होगा। क्यों, क्योंकि 24 8 और 4 ये सारे के सारे क्या हैं, सम संख्याएं हैं, लेकिन जो 25 है वो क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो y का जो क्रम संख्या है वो विषम क्रमांक होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, सबसे पहले इसके क्रम को लिख लेते हैं। तो क्या है हमारे पास, ए है, यहाँ सबसे पहले इसका कलर बदल दें ताकि आसानी से समझ में आए। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ए बी और ई, तो 1 2 5। अब देखिए समझ में आ गया होगा, 1 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। तो इसी तरीके से हम इसको देखेंगे, तो के लिए कितना लिखेंगे, 11, ठीक है, प्लस एल के लिए कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे, और ओ के लिए कितना लिखेंगे, 15 लिखेंगे, और सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा। तो देखिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ठीक है, तो 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी 38 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, लिखेंगे हम सबसे पहले इसका क्रम।
तो ए डी बी सी और यहाँ ई एच एफ और जी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको जो दिखे जरूरी नहीं है कि हमेशा वो सही हो, इसलिए एक नियम के तहत चलना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, आपको ये भी दिख रहा होगा कि ए बी और फिर यहाँ सी डी ऐसे करके, यानी कि एक सीधा जाएगा यहाँ से, यहाँ सीधे और फिर यहाँ से उल्टा आएगा। ठीक है, इसी हिसाब से यहाँ ई एफ और यहाँ उल्टा आएगा जी एच। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस हिसाब से आई जे और के एल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए ए बी यहाँ पे, तो फिर सी डी ऐसे करके आप आगे जाएंगे तो कभी कभी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक नियम से जाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यहाँ देखिए 5 होगा, यहाँ एच हो गया आपका 8 हो गया, 6 हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा जी 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग कैसे, यहाँ देखेंगे जिस तरह से, यहाँ देखिए अगर एक में कलर चेंज करते हैं, पहले देख लीजिए यहाँ पे, अगर एक में हम कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 5 हो गया, 4 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 8 हो गया। देखिए 2 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 6 हो गया और 3 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 7 हो जाएगा। यानी प्रत्येक में कितना करना है हमको, 4 जोड़ना है। तो इसी हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ आइए, अगर आई में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आई हमारा 9 पे होता है, तो 9 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 13। 13 कितना होता है, एम के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए पहले तो हमको पता चल गया, पहला लेटर जो होगा क्या होगा, एम होगा। ठीक है, पहला लेटर एम हो गया। चलिए दूसरा लेटर एल है, एल कितना होता है, 12 होता है और 12 में 4 जोड़िए कितना होगा, 16 होगा। 16 किसका होता है, पी के लिए होता है, दूसरा लेटर कितना होगा, पी हो जाएगा। चलिए इसके बाद जे है, तो जे कितना होता है, 10 होता है, 10 में 4 जोड़िए कितना होगा, 14 और 14 किसका होता है, एन का होता है। तो देखिए तो अभी तक किसका ये सीरियल नंबर है, तो एम पी एन, एम पी एन। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब होगा, एम पी एन, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद वाला देख लीजिए, के जो होता है कितना होता है, 11 होता है और 11 में 4 जो है कितना होगा, 15। 15 कितना होता है, ओ का होता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। यहां देखते हैं, फिर नंबर लिखना बहुत जरूरी है इस सभी का, तो लिखते हैं पहले ए सी ई ई जी। ठीक है, चलिए तो नीचे लिखते हैं इसका हम, एस यू डब्ल्यू वाई। चलिए 1 3 5 और यहाँ पे 7, यहाँ देखिए 19 21 23 25। चलिए अगर इसमें हम 18 जोड़ दें, इसमें 18 जोड़ दें 19, 3 में 18 जोड़ दें 21, 5 में 18 जोड़ दें 23 और 7 में 18 जोड़ दें 25, यानी कि 18 जो भी हो उसमें 18 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अब बी 2 होता है, अगर इसमें हम 18 जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, बी आएगा, 20 आएगा। तो 20 किसका होता है, टी के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग टी। ठीक है, दूसरा देखते हैं डी। डी कितना होता है, 4 होता है और 4 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 किसका होता है, भी का होता है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग भी। चलिए 6, एफ के लिए 6 लिखते हैं, अगर इसमें हम लोग 18 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 किसका होता है, एक्स का होता है। तो देखिए अब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, कहाँ मिल रहा है आपको, टी भी एक्स। तो देखिए टी भी एक्स जो है ऑप्शन सी में है। ठीक है, अगर जोड़ेंगे फिर एच, एच का क्रम 8 होता है और 8 में 18 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा, तो जेड आ जाएगा। इस हिसाब से हमारा जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ है एम, चलिए एम बाई ए सी और यहाँ एन बाई ए डी,
यहाँ पे एक चीज़ हमको सिमिलर दिख रही है इसमें, m में अगर 1 जोड़ते हैं m के बाद n, ठीक है, और यहाँ पे c के बाद d, उसी हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पे o है और o के बाद क्या है, a e है ना। तो o के बाद क्या आता है, p आता है, ठीक है, और यहाँ a तो है तो रहेगा, e के बाद क्या आता है, f आता है। तो देखिए तो p बटा f है कहीं, p बटा f, ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसी हिसाब से। चलिए यहाँ देखते हैं 27 कैसे आ रहा है, यहाँ पे तो कैसे संबंधित है। तो देखेंगे अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का वर्ग कर दें और उसमें क्या करें, 2 जोड़ दें, ठीक है, तो कितना हो जा रहा है, 25 प्लस 2 बराबर 27 मिल गया। उसी हिसाब से क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें, 9 का वर्ग कर दें और उसमें 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 81 या प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 83। तो ऑप्शन में कहीं 83 है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। चलिए यहाँ देखते हैं 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 6 और 11 तो कैसे संबंधित है 6 और 11, तो देखते हैं यहाँ पे अगर हम क्या करें, 2 का वर्ग करके यानी 2 पे पावर 2 करके और फिर 2 को ही जोड़ दें तो क्या 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 और 2 6, ठीक है। फिर यहाँ क्या करते हैं हम, 2 का घन करते हैं यानी कि पावर 3 और प्लस 3 ही कर देते हैं 3, तो 2 के पावर 3 यानी कि 8 और 3 11, तो यहाँ पे 11 आ गया। तो देखिए इस तरह से पहले वाला तो क्रिक हो गया कि ऐसे बनेगा। तो इसी हिसाब से क्या करते हैं हम, 3 का भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम 3 का वर्ग करें यानी कि पावर 2 और प्लस पावर को ही जोड़ दें यानी कि 2, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, 3 का पावर 3 करके और फिर प्लस कितना 3 ही जोड़ देते हैं, यानी कि जितना पावर होगा उसी अंक को दोबारा जोड़ेंगे। तो तितरी का नतरी 27 और 27 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए 30 है कहीं, जी बिल्कुल ऑप्शन डी में है ऑप्शन, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। आपको अपना दिमाग दौड़ाना ही पड़ेगा, ऐसे इतना भी आसान नहीं है, लेकिन एक बार आप इसको लॉजिकली समझने लगे फिर ये आसान हो जाता है। देखिए इसी को देखते हैं कैसे संबंधित है। तो देखिए 12 ये सुअर के रहने का स्थान होता है, ठीक है। 12 जो होता है सुअर के रहने का स्थान होता है। उसी तरह से साला जो होता है वो किसके रहने का स्थान होता है, तो ये गाय, जैसे कि गौशाला होता है ना, तो गाय के रहने की जगह को क्या कहते हैं, शाला कहते हैं, गौशाला कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए जैसे सुरक्षा के से बचने, गश्त जो होता है वो सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है। गश्त किसके लिए होता है, सुरक्षा के लिए होता है। वैसे ही बीमा किस चीज़ के लिए होता है, तो जोखिम के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए जब भी इस तरह का क्रम दिया गया हो तो सबसे पहले आप क्रम को ठीक से लिखें और उनके बीच के अंतर को जरूर देखें ताकि आपको सही क्रम का पता चल पाए। चलिए तो यहां देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए इन दोनों की बात करें तो इनके बीच कितने का अंतर है, 28 का अंतर है, ठीक है। यानी कि -28 करेंगे तो 98 आएगा और इसमें से -28 करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा, ठीक है। तो इसमें से भी कितना करेंगे, -28 करेंगे अगर -28 तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो इस हिसाब से तो हम यहाँ पे 42 प्राप्त होना चाहिए, 42 आना चाहिए, लेकिन है कितना 41 है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा क्रम गलत है, तो क्रम 41 यानी कि ये गलत है। इस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहां देखते हैं हमें इनका क्रम बताना है। सबसे पहले क्रम कौन सा सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, दिन होगा। तो चलिए सी, दिन के बाद क्या होता है, जैसे दिन होता है हम लोग क्या करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। तो फिर ई होता है,
उसके बाद जब काम कर लेते हैं उसके बाद क्या होते हैं हम लोग थक जाते हैं। तो थकना क्या है, ए है, ठीक है। थकने के बाद क्या होता है, काम करते करते शाम हो ही जाती है, तो शाम के बाद क्या होगा, रात्र होगा, तो रात्रि का क्या है, बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जब रात होगा तो क्या होती है, उसके बाद नींद आती है, तो नींद के लिए क्या है, डी है। तो इस हिसाब से CEABD है कहीं ऑप्शन में, CEABD, ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब होगा। चलिए यहाँ क्या करना है, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में जैसे शब्द अरेंज किए जाते हैं, वर्ड अरेंज किए जाते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सजाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग कैसे कैसे सजाएंगे शब्दों को। तो सबसे पहला जो शब्द होगा हमारा, तो जहाँ जहाँ तक सही एक जैसा है यहाँ ध्यान दीजिएगा, भी तक तो सब ठीक है, लेकिन इसके बाद बदलता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, है ना। देखिए यहाँ पे चौथा क्रम जो है ए है, किस में है, डी में है। तो सबसे पहले हमारा डी आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए के बाद क्या आता है, ई आता है। तो ई देखिए दो जगह है, एक ए में भी है और ई में भी है। उसके बाद क्या होता है, तो ई के बाद क्या है, ध्यान समझेंगे, जब एक ही क्रम के दो लेटर सेम होंगे तो उसके अगले क्रम को देखेंगे, उसके अगले वाले को देखेंगे कौन सा अलग अलग है। तो यहाँ ई के बाद क्या है, एस है, और यहाँ ई के बाद एन है। तो पहले क्या आता है, ई पहले एन आता है कि पहले एस आता है, तो जाहिर सी बात है पहले क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। तो डी के बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे डी के बाद हमको यहाँ मिल गया, ऑप्शन डी में डी के बाद ए है, तो बाकी और देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, यही है जो अभी तक में मैच कर रहा, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। फिर भी समझने के लिए देख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ देखेंगे ई आएगा, ठीक है, क्योंकि ई तो यहाँ तक है, तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन और बच गए यहाँ पे। देखिए यहाँ एस है और यहाँ क्या है, आर है, तो जाहिर सी बात है पहले क्या आएगा, पहले सी आएगा यहाँ पे, और उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा। चलिए इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए यहाँ दिए गए अनुक्रम में अगले दो अक्षर ज्ञात करना। तो सबसे पहले जहां भी आपको अल्फ़ाबेट दिखे उसका क्या करेंगे, पहले हम लोग क्रम लिख लेंगे, बी सी ई एच एल, बाद वाले का बाद में देखेंगे। तो इसका कितना होता है, 2 3 5 8 12, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ क्या देखेंगे, हम देख रहे हैं इसमें एक जोड़ेंगे, प्लस 1 कर देंगे, 3 प्लस 2 कर देंगे, 5, ठीक है। यहाँ पे 1 2 जोड़ दिए, इसमें 3 जोड़ दिए, इसमें 4 जोड़ दिए, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो 12 5 17 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो 17 6 23 हो जाएगा, ठीक है, 23। तो 17 पे क्या आता है, क्यू आता है, ठीक है, 17 पे हमारा क्यू आता है, और 23 पे क्या आता है, डब्लू आता है, डब्लू आता है। तो क्यू और डब्लू अगले दो अक्षर होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो क्यू और डब्लू कहाँ है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए अगर इस तरह का आपको श्रृंखला दिया हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम श्रृंखला को बांटेंगे। बांटने का क्रम 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, या 5 का हो सकता है, ये निर्भर करता है कि श्रृंखला में कितने अक्षर दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं और काउंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे ए, एक सेकंड, ए, फिर बी, ए, चलिए यहीं पे इसी से काम चला लेते हैं। यहाँ देखेंगे कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, तो 4 4 के क्रम में बांट लेंगे, ठीक है। तो 4 4 4, ठीक है, ऐसे बांट लेंगे, 4 4 हो गए। अब देखेंगे अगर एक पकड़ा जाएगा तो सारे के सारे हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो कंप्लीट है उसको देख लेते हैं। तो क्या है कंप्लीट, ए बी बी एन, कंप्लीट जो है उसमें क्या है, ए बी बी एन, तो एक तो होना ही चाहिए कम से कम,
ज़्यादा हो जाए तो और ठीक है। यहाँ देखेंगे, यहाँ बी दिया गया ना, बी बी, तो देखेंगे यहाँ पे ए के बाद देखें, सबसे पहले शुरू करते हैं तो ए बी बी एन, इसको ध्यान में रख के ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ए है, तो ए है तो ए के बाद क्या डालेंगे हम, बी डालेंगे, तो एक बी हो गया, ठीक है। फिर ए, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ बी, यहाँ बी, सॉरी यहाँ एन होगा, एन। तो ध्यान से देखेंगे, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ भी क्या हो गया, ए बी बी एन हो जाएगा, ठीक है। तो हमको बी और एन दो फिल कर लिए है ना, तो बी और एन, इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्रम में देखिए, यहाँ बी ही है, तो निर्भीक होकर क्या भर देंगे, यहाँ पे हम लोग बी ही भर देंगे, है ना, बी भर दिए। फिर दूसरा में भी क्या है, बी है, तो यहाँ भी क्या भर देंगे, बी ही भर देंगे, तो बी बी। तो यहाँ इस हिसाब से ये तो पता चल गया कि सारे में क्या होंगे, ए बी बी एन ही होंगे। तो यहाँ पे क्या है, ए मिस है, तो यहाँ ए डाल देंगे, बी बी है और यहाँ एन, यानी कि ए और एन। तो देखिए, तो बी एन बी बी ए एन, बी एन बी बी ए एन, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए, यहां दिया गया है विकल्प में अंकों के 4 समूह दिए गए हैं, उनमें से उन अंकों के समूह को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न में दिए गए अंकों के समूह से मेल खाते हैं। तो देखते हैं क्या मेल खाता है। तो दिया गया है हमारे पास 30, 6 और 90, ये दिया गया है। तो करके देखते हैं क्या करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम प्रयास करते हैं इन 2 से 90 बनाने का, उसके बाद हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो अगर हम 6 कर दें मल्टीप्लाई 30 कर दें और इसको क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो देखिए 2 3 जा, यानी कि 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 90 बन गया। तो अब देखते हैं कि बाकी ये ऑप्शन जो दिए गए हैं, 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से पहले 2 से तीसरा संख्या बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, ठीक है। अगर इसमें क्या करें हम, तो देखें 6, सबसे पहले जो सम संख्या है उसको हम आधा कर देंगे, तो 2 से डिवाइड हो ही गया। तो देखिए यहाँ पे अगर 42 को आधा करते हैं तो 21 होता है। अगर 21 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या 86 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो हम करते हैं यहाँ 7 को क्या करते हैं, आधा करते हैं। 7 को तो आधा नहीं कर पाएंगे, 42 को आधा करते हैं और देखते हैं 218 आ पाएगा कि नहीं आएगा। तो 21 हो जाता है यहाँ पे, और 21 में अगर गुना करें तो 147 आ रहा है, तो ये भी संभव नहीं है। तो हमारे पास एक ही उपाय है यहाँ पे जिससे लगता है कि ये संभव हो पाएगा। देखिए ये वाला भाग, अगर 8 को 8 गुने 48 कर देते हैं हम लोग, एक एक करके सबको ट्राई करेंगे, ठीक है। और यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं। चलिए, यहाँ कितना हो गया, 24 हो गया। अगर 24 में 8 से गुना करते हैं, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3 और 8 16 3 19, देखिए 192 आ गया, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और ऐसे ही रोज़ वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जुड़े रहिएगा हमसे। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ में।